नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं रोहित सैन। न्यूज़ बुलेटिन के इस अंक की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई दिन भर की अहम गतिविधियों पर। कैबिनेट ने आरक्षण पुनर्गठन मंजूर किया। विधायक तनवीर सादिक ने जल्द एलजी की स्वीकृति की मांग की। विधायक सलमान सागर ने नोपुरा में आग प्रभावित 12 परिवारों को राहत पहुंचाई। श्राइन बोर्ड के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदर्शन। राकेश बजरंगी ने उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। जम्मू पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत बड़े नार्को टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया। 4.95 किलोग्राम से ज्यादा हीरोइन जब्त। और कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी। श्रीनगर में -4 डिग्री सेल्सियस, डोजिला -17 तक दर्ज किया गया तापमान। और अब समाचार विस्तार से। विधायक तनवीर सादिक ने आज आलमगीर बाजार चौक में एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहर के सभी प्रमुख चौकों को सुंदर बनाया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक स्थान बेहतर हों। आरक्षण मुद्दे पर सादिक ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र के वादों के अनुरूप कल हुई कैबिनेट बैठक में आरक्षण पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि माननीय उपराज्यपाल जल्द ही इस पर मंजूरी देंगे ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो। स्मार्ट सिटी जब हुआ, मुझे लगता है डाउनटाउन जो एरिया है वो सबसे ज्यादा निगलेक्ट हो गया डाउनटाउन, और मुझे लगता है डाउनटाउन की ब्यूटिफिकेशन बहुत अहम है। और मैंने वही एक मेन चीज फोकस किया है कि जो ये डाउनटाउन के जो मेन चौक है, चाहे वो आलमगिरी बाजार चौक है, मिर्जा कामिल साहब चौक है, सोवरा चौक है, मौलवी स्टॉप है, इन एरियाज को, रैना वारी है, हजरत बल है, इन एरियाज को ब्यूटिफाई करे, एक अच्छे से कैलिब्रेशन गेट्स बनाए। कल खुद वजीर आला जो दरगाह का हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 2 बड़े गेट्स, कैलीग्राफिक गेट्स, कल खुद फाउंडेशन डालेंगे, वो भी मेरे कंस्टिट्यूएंसी में है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डाउनटाउन नजरअंदाज हुआ स्मार्ट सिटी में, हम किसी तरीके से उसका ड्रेनेज और उसकी ब्यूटिफिकेशन जरूरी करें। कैबिनेट मीटिंग के दौरान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया रिजर्वेशन को लेकर, क्या लगता है वो उसे एलजी ऑफिस से मंजूरी मिलेगी? देखिए, हमने वादा लोगों के साथ किया था, क्योंकि ये हमारा देन नहीं थी, ये देन बीजेपी और उनके साथ जब पीडीपी और पीसी वालों के साथ ये मिलके थे, उसके बाद ही उसका नतीजा हुआ जो ये रिजर्वेशन का मसला हुआ। हमने अपने मंशूर में लिखा था कि हम रैशनलाइजेशन करेंगे, और वही रैशनलाइजेशन जो उमर अब्दुल्ला साहब ने वादा किया था, वो वादा पूरा करके कैबिनेट ने फैसला करके वो अब एलजी साहब को पहुंचाया। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, और उम्मीद करते हैं कि हर जिस तरीके से हर किसी की बेहतरी के लिए हो, वही उसमें फैसला हुआ है। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द एलजी साहब उसकी मंजूरी दे, ताकि जो लोग बाकी कैटेगरीज में किसी तरीके से नजरअंदाज हुए वो ठीक हो जाए। हजरत बल के विधायक सलमान सागर ने नोपुरा श्रीनगर का दौरा कर उन 12 गरीब परिवारों से मुलाकात की जिनके मकान हाल ही में लगी भीषण आग में पूरी तरह जल गए। उन्होंने प्रभावित परिवारों को राहत के चेक वितरित किए और हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इधर भारी नुकसान झेल चुके इन परिवारों ने सरकार से त्वरित राहत, आर्थिक मदद और उचित पुनर्वास की मांग की है ताकि वे अपने जीवन दोबारा संवार सके। सु दोदक सोरे बारदन सोन महरन सोन तो खुदाय तुई बुझो ये क्या छो महरन यमन रोद के यह बस बे खुदाय रसूलस पत अगर न मन कि यमो वारो अमन कहीं यमो युत योत मे क्या सोन यू तुई वो सोन क्या अमन कर डोट पे ज्यादा क्या तोरक योरक सह दोद अस 3 बेन गंडित ब्या गर तमिस तह कोर गंडित पित्र मंगल यतीम अस मोज कहें
Ashe to sumari. Ashe ye search you jo bas. Ashe shian garan aiter kiru na ashe shian garan. Ye man te os beni gandir lagte temes te ru ki tim mo Ashe ye te mo Ashe mozur karan panin pata sim chi samrawa. Ashe total kin te ru Ashe kamla zat akkadmas bas. Besh total kihin. Besh total kihin. Jada 93 beni soru makıyor. क्या मादा में पाल बदकिस्मती की बात है, ये नापुरा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, हमारे वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हमारे शहर में, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड, जहाँ घर साथ साथ है लोगों के। अगर एक घर में हादसा हो गया तो उसने 11 और घरों को अपनी लपेट में ले लिया। पहले तो मैं हाजी इल्म सागर साहब की तरफ से, ऑनरेबल एमएलए की तरफ से इनके साथ यहाँ इनका गम दुख बांटने आया हूँ, और उनकी हिदायत पे हम सब, उनकी टीम जो है खानियार की, यहाँ इनको दारस बंधाने आए हैं। और साथ ही मेरे साथ तहसीलदार साहब है, नायब तहसीलदार साहब है। मैं यहाँ डीसी साहब का भी काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बहुत ही डायनेमिक कॉम्पिटेंट डीसी हैं श्रीनगर में। उन्होंने भी इमीडिएटली कल रब्ता किया लोकल से भी, और हमसे भी रब्ता किया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से भी। तो क्या बोलते हैं इसको, उन्होंने भी एश्योर किया हुआ है ऑनरेबल एमएलए के ऑफिस को, हमको, कि जो बेस्ट पॉसिबल असिस्टेंस होगी 12 के 12 घरों में, वो हम दे देंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल ने बस स्टैंड त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स बीसी रोड पर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला दहन किया। अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन बोर्ड और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि चयनित नीट छात्रों का विरोध नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि श्राइन बोर्ड का पैसा हिंदुओं का है और मेडिकल कॉलेज की जगह गुरुकुल खोले जाने की मांग की। साथ ही उमर अब्दुल्ला के बयानों की भी आलोचना की। हमने आज जो विरोध प्रदर्शन किया है वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ है और उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ है। आपको मालूम है कि जिस प्रकार से पूरे 1 महीना पहले हमने यहीं से संघर्ष शुरू किया था, जिस प्रकार के सीटों का आवंटन श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर किया गया, 42 सीटें जो है मुस्लिम छात्रों को, 7 हिंदू छात्रों को, 1 सिख छात्र को जो है वो अलॉटमेंट की गई। हमने उन छात्रों का विरोध कभी नहीं किया, क्योंकि वो देश के अंदर सबसे बड़े नीट एग्जाम से जो है वो क्वालिफाई होके आए थे। लेकिन हमारी ये मांग थी कि जो पैसा है वो श्राइन बोर्ड का है, वो पैसा हमारा है। 1.25 करोड़ हिंदू जो है वो श्री माता वैष्णो देवी के यहाँ पर माथा टेकता है और वो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाता है। वो पैसा जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस पैसे पे हिंदू धर्म का हक है, हमारे बच्चों का हक है। और हमारी मांग थी कि आप इस मेडिकल कॉलेज को बंद कर यहाँ पर गुरुकुल खोलने का काम करें। तो उसके साथ ही जिस प्रकार की भाषा का उपयोग प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो कोई धर्म गुरु है या कोई मौलाना है, क्योंकि वो एक कम्युनिटी को जो है वो डिपेंड करते नजर आए हैं। हमेशा जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कल कहा कि आपके बच्चे मैरिट में नहीं आते तो हम क्या करें, उन्होंने सीधे सीधे टारगेट जो है वो जम्मू के अंदर हिंदू बच्चों को टारगेट किया। तो यह सहन नहीं किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का उपयोग करना है तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ कोई मस्जिद के अंदर या कहीं मदरसे के अंदर जो है वो मौलाना बन जाए या वो धर्म गुरु बन जाए, तभी वो डिपेंड कर सकते हैं। क्योंकि संविधान के दायरे के अंदर वो मुख्यमंत्री सभी के हैं। लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि वो इस प्रकार की भाषा कर हिंदुओं को टारगेट करने का काम करें। और हम भारत सरकार से भी ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया जाए और यहाँ पर गुरुकुल खोलने का काम जो है वो किया जाए। और श्राइन बोर्ड को भी ये हम अपील करते हैं कि हर जिले के अंदर, आपके पास इतने पैसे हैं, हर जिले के अंदर गुरुकुल खोलिए, गरीब बच्चों को पैसे दीजिए, हिंदू गरीब बच्चों को, गरीब परिवारों के मकान बनाने में सहयोग कीजिए। अगर श्राइन बोर्ड इस प्रकार के काम करता है तो कोई भी हिंदू परिवार गरीब नहीं रहेगा, कोई हिंदू बच्चा जो है वो गुरुकुल के अंदर पढ़ने से वंचित नहीं होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जो है वो 400
70 एकड़ जमीन जो है सरकार ने आवंटित जो है श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी को दी है, वो उसका पैसा मांग रहे हैं। लेकिन 1986 से जो पैसा इन्होंने श्राइन बोर्ड से लिया है, वो पैसे का हिसाब अभी तक जो है ये नहीं दिया है और ना दे पाए हैं। और हम कहते हैं कि वो हिसाब जो है वो हिसाब दिया जाए जितना पैसा आपने श्राइन बोर्ड से लिया है। तो इसलिए मुख्यमंत्री को हमारी चेतावनी है कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग न किया जाए कि आप हिंदू मुस्लिम आप लोग कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। हमने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, लेकिन मुख्यमंत्री की भाषा यह क्लियर है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो एक कम्युनिटी को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से क्लियर चल रहा है। तो इसलिए मुख्यमंत्री को इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा और केंद्र सरकार को इसके ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी। जम्मू पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत एक विशाल अंतरजिला और सीमा पार मादक द्रव्य एवं आतंकवादी जाल को समाप्त कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। एसपी साउथ अजय शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस कार्यवाही में 4.95 किलोग्राम से अधिक हेरोइन, 3 पिस्तौल और 6 जिंदा गोली बरामद किए गए। जांच में पाकिस्तान स्थिति आपूर्तिकर्ता से जुड़े संबंधों का पता चला है। अधिकारी शेष सदस्यों की पहचान, वित्तीय मार्ग का पता लगाने और संगठित मादक द्रव्य नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने में जुटे हैं। ये अभियान ड्रग तस्करी से निपटने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जम्मू पुलिस की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेक्शन 8/21/22/29 of NDPS Act and 111 of PNS was registered at police station गांधीनगर, जिसके अंदर आपके साथ पहले भी शेयर किया जा चुका है कि over 3 kgs of नार्कोटिक सब्सटेंस, हीरोइन नुमा सब्सटेंस जो है वो रिकवर किया गया था। 2 शख्स, जिनका नाम, एक का नाम करण शर्मा सन ऑफ गोपाल शर्मा आरओ जोड़ियां अखनूर, और जो उसका साथी था निकलेश वर्मा सन ऑफ मान सिंह आरओ धार रोड उधमपुर, इनसे 3 kg 260 ग्राम हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो रिकवर हुआ था। इनिशियली जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे कैरी फॉरवर्ड की गई तो प्रोफेशनल एंड डीप इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड सर्टेन मोर फैक्ट्स, जिसके चलते हमने एक और शख्स जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ उर्फ शामा सन ऑफ फकरुद्दीन आरो नरवाल बारा किरियानी तालाब जम्मू है, उसको भी अरेस्ट किया। उसके पास से भी नारकोटिक सब्सटेंस रिकवर किया गया। जब और हम आगे बढ़े तो एक फाइनेंशियल कंड्यूट और फाइनेंशियल हैंडलर जिसका नाम गुलशन कुमार सन ऑफ हेर चंद आरो लंबेड़ी रजौरी का रहने वाला ये शख्स जो है इसको भी अरेस्ट किया गया, और इससे भी हमने कमर्शियल क्वांटिटी 259.32 ग्राम्स ऑफ हीरोइन लाइक सब्सटेंस, और उसकी एक गाड़ी जो कि जिसका नंबर JK02AX9413 है, जो कि मॉडिफाइड की गई थी। मैं इस वर्ड पे स्ट्रेस देना चाहूँगा कि उसमें कैविटीज क्रिएट की गई थी टू कैरी आउट दीज इलीगल एक्टिविटीज। उसके बाद एक और शख्स जिसका नाम जसविंदर कुमार सन और सोनू सन ऑफ करमचंद आरो लंबेड़ी नौशहरा है, जो कि एक दूसरे केस में NDPS केस में ऑलरेडी रजौरी ढांगरी जेल के अंदर लॉज्ड है। ही वाज आल्सो द lawful custody was taken and he was brought, his custody was changed to this case, और वो भी हमने उससे क्वेश्चनिंग की। उसके बाद जब हम और आगे बढ़े इस केस के अंदर, the professional investigation, the deep investigation conducted by SHO Gandhinagar and STPO South Jammu further came up with the facts that एक और शख्स जिसका नाम शैम्पदीन और पेपी है, जो कि प्यासपुर प्रला का रहने वाला सुचेतगढ़ और एट प्रेजेंट वो निक्की तवी जम्मू में, जिसको आप बेली चराना के नाम से जानते हैं जनरली, वहाँ का रहने वाला है। ओरिजिनली ये कठुआ के हैं, उसको भी अरेस्ट किया गया
और उसके पास से जब उसके घर की सर्च की गई तो 619 ग्राम के लगभग हीरोइन नुमा सब्सटेंस उसके घर से रिकवर हुआ और साथ ही साथ एक पिस्टल और साथ में 3 लाइव राउंड्स भी रिकवर किए गए। जब हम थोड़े और आगे बढ़े इस केस में तो एक और शख्स जिसका नाम अब्दुल हमीद उर्फ मीदू है, सन ऑफ मोहम्मद मूसा आर डॉग बंगला बरालियां का रहने वाला है। ये अभी अब्सकॉन्ड कर रहा है और इसके घर से भी एक पिस्टल और 3 लाइव राउंड्स जो हैं वो एक ऑटोमेटिक पिस्टल और एक कंट्री मेड पिस्टल, 2 पिस्टल्स इसके पास से रिकवर हुई है। सो इस केस में अभी तक हमने पूरा, अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 5 केजी 4 केजी 4.95 केजी अब हीरोइन नुमा सब्सटेंस हीरोइन जो है वो जब्त की गई है और 3 पिस्टल्स। गोइंग फॉरवर्ड जब हमने इनकी डिजिटल फुटप्रिंट्स को चेक किया तो वी केम टू नो दैट दे ऑल आर कनेक्टेड अक्रॉस with the park handlers who are supplying narcotics, drugs to destroy the next generation of this country, to carry forward the unconventional war against this country. So we have invoked the relevant sections of UAPA Act also. So now this is a case, a clear case of narco terror, which Jammu Police South Zone has successfully intercepted. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जम्मू में मीडिया और पब्लिसिटी विंग के लिए एआईसीसी टैलेंट हंट लॉन्च किया। इसे देखते हुए कांग्रेस नेताओं ने जम्मू में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला और बांडीपुरा विधानसभा क्षेत्र के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट के साथ टैलेंट हंट के बारे में मीडिया को बताया। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने मीडिया और पब्लिसिटी विंग में काबिल लोगों को शामिल करने की कोशिश तेज करेगी, जिसके लिए 10 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन खुले रहेंगे। ये बात एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद की गई जिसमें डायनेमिक यंग कम्युनिकेटेड के लिए एआईसीसी टैलेंट हंट को प्रमोट किया जाएगा। तो इस ऑनलाइन माध्यम से जो है वो एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं निःशुल्क। ये QR कोड है जिसको आपने मीडिया, सोशल मीडिया और हर हैंडल पे डाला है, मीडिया के लिए भी डाला है कि दिस इज द QR कोड। इसको खोल रहा है, इसमें फॉर्म निकलेगा। किसी गांव में भी कोई बैठा हुआ आदमी जो कांग्रेस पार्टी का किसी स्तर पे भी प्रवक्ता, मीडिया का साथी बनना चाहता है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसको किसी एक पुराने कांग्रेसी से तस्दीक करानी है कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूं, फिर वो सीधा रजिस्टर हो जाएगा दिल्ली में एआईसीसी मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट। और कितनी एप्लीकेशन, कितने लोग अप्लाई करते हैं वो बाद में स्क्रीनिंग होगी, उसका अगला प्रोसेस आपको बताते जाएंगे। ओवरऑल हरिशंकर गुप्ता जी हैं, बच्चन सिंह सापरा जी, नॉर्थ जोन का। देश को 6 जोन में बांटा गया, जोन कोऑर्डिनेटर है वो है। जम्मू कश्मीर को भी 6 जोन में बांटा गया है। 3 जम्मू विभाग के जोन बनाए गए हैं, 3 कश्मीर विभाग के बनाए गए। ये जो हम उसमें जोन कोऑर्डिनेटर हम लोग हैं, किसी जोन को निजामुद्दीन साहब देखते हैं, किसी जोन को नम्रता जी देखती हैं, किसी जोन को नरेश गुप्ता जी देखते हैं और उमर जान साहब देखते हैं, जोरी पुंछ रियासी सलालिया साहब हैं। तो ये जोन कमेटी जो है, इनका काम है कि ये मैसेज, राहुल गांधी का ये संदेश सब घर घर जाए। किसी को आरएसएस से चिट्ठी लेने की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए भाजपा जम्मू कश्मीर के महामंत्री और जम्मू के पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलावरिया ने आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 55
हरि विहार कुंजवानी में टाइल और नाली निर्माण कार्यों की शुरुआत करवाई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास और लोगों की सुविधा के लिए ऐसे कार्य लगातार जारी रहेंगे। सबके प्रयास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए आज जम्मू साउथ विधानसभा के वार्ड नंबर 55 में हरि विहार में विकास कार्यों का काम शुरू किया है। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बाकी कार्यकर्ता भी साथ थे। यहाँ पे लगभग 23 लाख रुपए की लागत से ये काम यहाँ पे हो रहा है। पहले इस क्षेत्र में एक मेन रोड का जो आता था नाला, उसमें ब्लैक टॉपिंग की है। ये काम सारे विकास कार्य जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन के माध्यम से हो रहे हैं और विधायक नरेंद्र सिंह जी जो हमारे हैं उनके निर्देशानुसार ये काम हुआ है। आज उनका था कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो मैं ये कहते हुए कि लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं और जो हमारे विधायक हैं, सभी विधायक जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी पुरानी डिमांड थी, लेकिन आज ये इनका जो ब्लैक टॉपिंग के साथ साथ जो गली में टाइल लगाने का काम है वो भी हुआ है। आज हरि विहार वार्ड नंबर 55 में एक कार्य ड्रेन लेन का शुरू किया गया है। हमारे ऑनरेबल विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी के निर्देश पर इन लोगों की बड़ी एक बर्निंग डिमांड थी। क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए ये कार्य शुरू किया गया। 23 लाख का ये कार्य है। इसमें इन क्षेत्रों के लोगों का बड़ी देर से डिमांड थी और हमारे ऑनरेबल विधायक का मानना है कि क्षेत्र में जो काम कभी नहीं हुए वो भी हम करवा के छोड़ेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। इस वार्ड को एक मॉडल वार्ड बना के छोड़ेंगे, ऐसा हमारे विधायक जी का कहना है। उसी को कार्य को करते हुए मेरे साथ मैं बहन जी दिव्या जैन जी, भाई अभी जी और बाकी साथियों ने और हमारे यहाँ के उप महापौर बलदेव बलूरिया जी, साथ में मेरे मंडल के अध्यक्ष अजय प्रताप जी, सब लोगों ने शामिल होकर कार्य को संपन्न कर पाया। डोडा सामाजिक कल्याण विभाग ने आज स्थानीय बाजारों में अभियान चलाकर उन दुकानों की जांच की जहां 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाया जाता है। अधिकारियों ने बाल श्रम को दंडनीय अपराध बताया। विभाग ने जागरूकता अभियान भी चलाया और व्यवसायियों से नाबालिगों को रोजगार न देने की अपील की। आज लेबर डिपार्टमेंट और CWSC DCP यूनिट और उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और साथ में जो पुलिस का जो अमला ये हमारे साथ मिलकर हम सब लोगों ने एक यहाँ पर इंस्पेक्शन रखी थी। डोडा की सिटी के अंदर हमने आज ये यहाँ पर चलाई है ड्राइव। तो इसमें हमने जितने भी होटल्स हैं या ढाबा हैं या बड़ी दुकानें जहाँ पर 3-4 वर्कर काम करते हैं, हर जगह पर इंस्पेक्शन की है। तो ऐसा केस तो हमें कोई 14 साल से नीचे मिला नहीं है। कुछ केस ऐसे हैं जो 18 साल के आसपास है, उसके हमने नाम शाम लिखे हैं, मैंने सारा कर दिए हैं नोट। तो उनको हमने बुलाया CWSC में, वहाँ पर उनकी काउंसलिंग होगी, उनको बताया जाएगा। और उसके बाद हमने सब लोगों को यहाँ पर अवेयर किया, जितने भी यहाँ पर होटल्स के या ढाबा वगैरह के ऑनर हैं उनको हमने बताया कि जो चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए डोडा के अंदर, वो एक कानूनी जुर्म है। जो भी इसकी खिलाफवर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लोगों बिल्कुल रहेगा। हमारी जो अभी आज 4 तारीख को है, उसके बाद 6 तारीख को हमने फिर से रखा है, उसके बाद 9 तारीख को फिर से हमारी ड्राइव है और 12 तारीख को फिर से हमारी ड्राइव है। तो उसमें हम हर जगह जाएंगे जहाँ हमें कोई कंप्लेंट आती है या कोई मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कश्मीर घाटी में बुधवार को ठंड ने अपना कहर बरपाया क्योंकि रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पुलवामा घाटी में सबसे ठंडा इलाका रहा जहां पारा -5.6 डिग्री तक पहुंच गया। पहलगाम और बारामूला समेत कई क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे रहा। सबसे अधिक ठंडा जोजिला में दर्ज की गई जहां तापमान गिरकर -17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आपको बता दें कि शहरी श्रीनगर में भी आज रात को माइनस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा सर्दी में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है मौसम करवट ले रहा है। साथ ही साथ महकमे मौसमियात की जानिब से बात की जाए तो उनकी जानिब से फ़िलहाल के लिए पेशन गोई की गई है कि 12 दिसंबर तक वादी कश्मीर में कोई भी जो है वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है। साथ ही अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में 12 दिसंबर तक भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं देखने को
को मिलेगी, लेकिन 4 और 5 दिसंबर को हल्की बर्फबारी होने के इम्कानात है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस वक्त की बात की जाए तो सुबह सवेरे और शाम को भी कई ज़्यादा जो है ठंड लगी रहती है, जिसकी वजह से जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ जाती है। सुबह सवेरे की बात करें तो काफ़ी धुंध लगी रहती है और चलने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आती हैं। बहुत ठंड है, पहले से बहुत ठंड है। मैंने अपने 55 साल में इतनी बड़ी ठंड कभी नहीं देखा है, इतना ठंड है यहाँ। इस बार इस सर्दी से बचने के लिए क्या कुछ चीजें इस्तेमाल की जाती है? नहीं की जाती है, वो तो तब की जाती है ना जब इंसान के पास ये होगा, फैसिलिटीज होगा, मतलब उसका हमाम होना चाहिए कम से कम घरों में। लेकिन वो लकड़ी कहाँ से लाएंगे उसके लिए? कोयले भी आजकल नहीं मिल रहा है, हमें ज़बरदस्त ठंड लगता है और कांगड़ी भी बहुत महंगा हो गया। यहाँ से कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ठंड के बारे में बहुत ये है, दिक्कत हो रही, बहुत बुजुर्गों की, छोटे बच्चों के लिए बहुत सर्दी होती है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑक्सीजन कम होती है इसमें और सर्दियों में बहुत निकलना कम पड़ता है। यहाँ बाज़ार में या मार्केटों में बहुत कम निकलना पड़ता है और सर्दी इतनी पड़ गई इस साल, पूछो मत। इस साल पूरी रिकॉर्ड टूट गई, सबकी रिकॉर्ड टूट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट ने आरक्षण पुनर्गठन मंजूर किया। विधायक तनवीर सादिक ने जल्द एलजी की स्वीकृति की मांग की। विधायक सलमान सागर ने नौपुरा में आग प्रभावित 12 परिवारों को राहत पहुंचाई। श्राइन बोर्ड के खिलाफ राष्ट्र बजरंग दल का प्रदर्शन। राकेश बजरंगी ने उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। जम्मू पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत बड़े नार्को टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया। 4.95 किलोग्राम से ज्यादा हीरोइन जब्त। और कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी। श्रीनगर में -4 डिग्री सेल्सियस, जोजिला -17 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया तापमान। और इसी के साथ आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।